जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 7वां टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक तो क्या क्या है, घटना और उसके क्या क्या प्रतीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, जन्म है तो जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साण है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साण है। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल या बोध वृक्ष है। ठीक। निर्माण का क्या है प्रतीक? तो पद चिन्ह है। मृत्यु का क्या है? तो स्तूप है। हम लोग ये घटना और उसके प्रतीक के बारे में अध्ययन किए। चलिए आगे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुयोधन, शाक गण के मुखिया थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो सुयोधन नाम था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके माता जी का क्या नाम था? तो माया देवी। और इनकी माता जी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन, कितने दिन? 7वें दिन ही हो जाती है। लेकिन इनके जो लालन पालन है इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में, ठीक ना, कितने वर्ष की आयु में हो गया? 16 वर्ष की आयु में। किसके साथ हो गया? यशोधरा के साथ हो गया। और इनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा एक सन्यासी। उन्होंने क्या 4 वस्तु देखा? पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? गृह को त्याग कर दिया, यानी कि घर को छोड़ दिया। और गृह त्यागने की इस घटना को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक ना। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। जैसे ही उन्होंने गृह त्याग किया तो इनका जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम से उन्होंने क्या चीज की ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और अलार कलाम जो थे उनके प्रथम गुरु थे। ठीक ना। अलार कलाम कौन थे? इनके प्रथम गुरु थे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा और भी पहले जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उसको पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुदक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद दूसरा गुरु कौन हुए? रुदक रामपूत। ठीक ना। इनसे शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ ने को कौंडित्य, वामपा, वादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले। जब उरुवेला में गए सिद्धार्थ तो उनको 5 गो साधक मिला। कौन कौन मिला? ठीक ना। वामपा मिला, वादिया मिला, महानामा मिला, असागी मिला और कौंडित्य नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की? 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कब? विशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसको आजकल फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे कौन वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो सिद्धार्थ क्या चीज बन गए? तो बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। और जहाँ वो स्थान है उसको क्या कहा गया? बोध गया के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी कि बुद्ध ने जो सारनाथ में उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश
जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस भाषा में बुद्ध ने दिए? तो पाली भाषा में दिए। ठीक ना। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहने का मतलब है कि बुद्ध ने बहुत जगह दिए, कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए, अन्य राज्य में भी दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो लोग दिए तो कौशल देश की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती में ज़्यादा उपदेश दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयनी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार थे, ठीक ना, प्रसेनजीत थे और उदयनी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनिरा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिवार निर्माण कहा गया है। ठीक ना। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 80 वर्ष की अवस्था में। कब हो गई? तो 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक ना। कहाँ हुई? तो कुशीनारा में, ठीक ना, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। ठीक ना। कब हुई? तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद। ठीक ना। और इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने भाग में बांटा गया? 8 भागों में। ये अनुश्रुति है, ठीक ना। मतलब ऐसा मतलब में आता है कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 को स्तूप का निर्माण कराया गया। ठीक ना। बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु। बौद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के एंटोजन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी कि बौद्ध का जो जन्म और मृत्यु का जो तारीख है, जो तिथि है, उसको चीनी परंपरा के अनुसार, किसके अनुसार? चीनी परंपरा कैंटोन के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक है? बिना पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिदम्भी पिटक है। ठीक ना। तीनों को पिटक है से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है और जो तीनों पिटक है उसकी भाषा क्या है? पाली है। ठीक ना। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो कैसा है? तो अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। यानी बुद्ध ने निर्वाण किसको कहा है? ठीक ना। जो तृष्णा है वो क्षीण हो जाए, ठीक ना, तो उसको बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व जो है दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व जो है क्या चीज से भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी को 2 भाग में विभाजित थे। भिक्षुक, पहला कौन था? तो भिक्षुक। ठीक ना। पहला कौन था? तो भिक्षुक थे। पहला कौन थे? भिक्षुक। भिक्षुक क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरा क्या था? उपासक। उपासक क्या थे? कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। यानी उपासक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे, तो उसको उपासक कहते थे। ठीक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। यानी कि बौद्ध धर्म अगर आपको अपनाना है तो आपके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 15 वर्ष थी। ठीक ना। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगर बौद्ध धर्म में आप प्रविष्ट हो गए तो आपको क्या कहा जाएगा? उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रथ थे, बुद्ध, क्षम, ठीक ना। बौद्ध धर्म के 3 थे, बुद्ध, क्षम, धम्म और संघ। ठीक ना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। 3 रत्न कौन कौन से है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभा क्या क्या है कि कहाँ कहाँ बौद्ध जो है, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। कब समय हुआ है, उसका स्थान क्या था, उसका अध्यक्ष क्या था और शासन काल क्या है। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा बौद्ध संगति कहाँ हुआ तथा उसका अध्यक्ष क्या था। तो आइए हम लोग पहली 1 बाई 1 करके चारों बौद्ध संगतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना। पहला बौद्ध संगति है 483 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 483 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 383 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकामी। ठीक। और किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो 255 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्म। ठीक ना। मोगालीपुत्र तिस्म थे। और किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के। और चौथा और अंतिम बौद्ध संगति जो था वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। और कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। ठीक ना।
कहाँ हुआ? कुंडलवन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह इम्पोर्टेंट है, वसुमित्र या अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। तो ये बौद्ध सभाएं के 4 बौद्ध संगतियाँ थी, जिसको कि आप परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है कि बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व। और बोधिसत्व के दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं, ठीक ना, या विश्वास करते हैं। हीनयान का आदर्श अहिर्त पद को प्राप्त करना है। हीनयान का जो आदर्श है वो क्या है कि अहिर्त पद को प्राप्त करना है। जो अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहिर्त करते हैं। मतलब अपना से जो साधना कीजिएगा उससे अगर निर्माण की प्राप्ति हो जाती है तो उसको अहिर्त कहा गया है, ठीक ना। अद्भुत भारत, ठीक ना। लेखक एल वासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। ऐसा माना जाता है, किसके अनुसार? एल वासम के अनुसार, ठीक ना, कि 49 दिनों की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, ठीक ना। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? तो वैशाख पूर्णिमा है, ठीक ना, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि कहा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही सब कुछ हुआ, बुद्ध का जन्म भी हुआ, ठीक ना, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ और महानिर्माण की भी प्राप्ति हुआ। इसीलिए बौद्ध धर्म में बौद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है पहला, ठीक ना। बुद्ध ने दुख के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ठीक। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। यानी कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों से अगर मुक्ति पाना है आपको तो 8 मार्ग बताए हैं, 8 रास्ता बताए हैं, ठीक ना। ये रास्ते क्या क्या है? तो सम्यक दृष्टि पहला, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यापन, सातवां सम्यक स्मृति और सातवां सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि यदि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो जो भव तृष्णा है वो खत्म हो जाती है और उससे ही निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्माण का क्या अर्थ है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना का मतलब कि जीवन मरण का जो चक्र था उससे खत्म हो गया, ठीक ना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सील पर बल दिया है। बुद्ध ने जो है निर्माण प्राप्ति करना है अगर तो उसके लिए 10 सील का निर्माण किया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेव, अस्तेव यानी मतलब चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह, ठीक ना, यानी किसी प्रकार के धन संपत्ति नहीं रखना है, ठीक ना। पांचवा जो है मद सेवन नहीं करना है, छठा जो है असमय पर भोजन नहीं करना है, सातवां जो है सुख परत बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक ना। आठवां जो है धन संचय नहीं करना है, नवा जो है स्त्रियों से दूर रहना है, 10वां जो है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। कहने का मतलब है कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है तो उसके लिए बुद्ध ने 10 सीलों पर बल दिया है। पहला जो है अहिंसा, दूसरा जो है सत्य, तीसरा जो है अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, चौथा जो है अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की धन संपत्ति नहीं रखना, पांचवा जो है मद्य सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां जो है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां जो है धन संचय न करना, नवा जो है स्त्रियों से दूर रहना है, ठीक ना, और 10वां नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील पर, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 5 सील कहे हैं और जो भिक्षु है उन्हें 10 को मानना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब जो भिक्षु है उनको 10 सील को पालन करना है और जो गृहस्थ है, ठीक ना, उनके लिए 5 सील को पालन करना है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने कैसा दिया है? मध्यम मार्ग अपनाने के बात कहे हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है।
यानी कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों मतलब समान है, इक्वल है। ठीक, जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथा में मतलब ऐसा हो सकता है कि मनुष्य जो है या तो पशु के रूप में भी अवतरित हो सकता है या मनुष्य के रूप में भी अवतरित हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। इसके लिए उपरांत मंत्रों और अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने का शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। कहने का मतलब है कि जितनी मूर्तियां बनी, सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण जो है कौन शैली में हुआ? गांधार शैली में हुआ। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। ठीक, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पदसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था और 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल झील में स्थित है। कहने का मतलब है कि तिब्बत में, भूटान में, पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का जो प्रचार पद संभव किसने किया? तो रिनपांच ने किया। किसने किया? रिनपांच ने। कौन थे? तो रिनपांच एक गुरु थे। रिनपांच क्या थे? एक गुरु थे। ठीक ना, ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म का बर्जियान शाखा से है। किस शाखा से है? बर्जियान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है। कितना फीट जी? 123 फीट है। ठीक ना, कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है। ठीक, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि भारत में जो उपासना अगर कोई किया जाता था तो उसका पहला मूर्ति कौन था? तो बुद्ध का था। ठीक ना, अब हम लोग भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, कौन सा बौद्ध मठ कहाँ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, टाबो मठ। टाबो मठ कहाँ है? तो ताबो गांव में है। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नामगयाथाल मठ कहाँ है? तो धर्मशाला में है। धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस जान ही रहे हैं, लद्दाख में है। और ये कौन सा राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक ना, थिंकस मठ कहाँ है? तो ये भी लद्दाख में है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में है। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना, मिड्रालिंग मठ कहाँ है? तो देहरादून में है। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। रूपमेटक मठ कहाँ है? तो गंगटोक में है। तो इसका कौन सा राज्य में है? तो सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक ना, नाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर में है जो कि कर्नाटक राज्य में है। और बोधि मठा मठ जो कि बोध गया में है और ये जो है बिहार में है। तो दोस्तों हम लोग आज जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल घंटा जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक शैव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार।